कि जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो सब वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादरचोद है, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादरचोद है। साथियों ने कहा कि मांडू के जो विधायक हैं उन्होंने आपके लिए सुने मैंने बहुत ही मैंने कह नहीं सकते जो गाली मैंने एक आलोचना होता है, कभी तीखी आलोचना तीखा प्रहार होता है, लेकिन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया जैसा लोगों ने मुझे सुना बोला, और हमने जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव और सोशल मीडिया की चीज़ें आती है तो हम पहले उनसे हमसे दूर रखिए, उतना हम उन चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन चूंकि गाली से रिलेटेड ऐसा कुछ था तो फिर हमें लोगों ने बताया, हमारे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मैंने संवैधानिक पद में होकर एक विधायक होकर एक विधायक के लिए अगर ऐसा शब्द वो चुन रहे हैं और तो ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। तो का इतिहास वास्तव में जो लोग पुराने लोग हैं वही बताएंगे। एक आजसू पार्टी है, एक आजसू है, और जो ओरिजिनल आजसू है जो शहीद निर्मल महतो के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में गठन किया गया था, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की इत्यादि नेताओं ने लीड किया था, वो आजसू है। उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है। और जो चुनाव लड़ी वो सिल्ली के जो नेताजी हैं उनकी पार्टी है, जो कभी गोवा की कोई पार्टी से चुनाव लड़े थे, फिर उन्होंने पता नहीं क्या कैसे करके अपना मैंने इधर उधर करके उन्होंने उस पार्टी को अपने अधीन लिया। तो ये लोग जो आजसू को जानते हैं पुराने लोग वो जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जानते जो निर्मल दा की आजसू जो उस समय जेएमएम का विंग ही था। जैसे भाजपा का एक चुनाव लड़ने के लिए भाजपा लड़ती है, लेकिन उसका महिला विंग है, किसान मोर्चा है, वो विंग होता है। तो आजसू जेएमएम का ही विंग था एक तरह से स्टूडेंट का, और चुनाव लड़ती थी जेएमएम, आजसू उनका स्टूडेंट विंग था। तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ी जो ओरिजिनल आजसू थी। एक पार्टी वो सिल्ली के एक नेता ने बाद में जब वो किसी गोवा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब वो मंत्री बने इस तरह, तब फिर उस पार्टी को बनाया। तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया विशेष नहीं है। तो जो ओरिजिनल आजसू को मानते हैं कि हम लोग वो लोग स्थापना दिवस मना रहे थे, और जो लोग बाद में भविष्य में उसको पार्टी का रूप दे दिए तो वो लोग बलिदान दिवस मना रहे थे, एक ही दिन मना रहे थे, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन था। देखिए ये लोकतंत्र की जो अभी वोटिंग का जो तरीका है वो अलग ही तरीका है। बागमारा के भी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी माँ बहन की बहुत भद्दी गालियाँ एक वर्कर को फोन करके दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी चुनाव में मायने नहीं करती है, नेताओं की नैतिकता। अगर नेताओं में वास्तव में नैतिकता होती तो आचरण होता, तो हमें नहीं लगता है कि भारत और झारखंड से सुंदर कोई प्रदेश और भारत से सुंदर कोई देश होता। इससे पहले विधायक का मतलब था एक फरिश्ता, विधायक का मतलब था एक जैसे हम लोग सुबह उठ के भगवान का, सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा करते थे, तो नहा धो सुबह उठ के विधायक के चरण में उनके घर जाइए, विधायक का मतलब वो चीज़ था। तो हम एक साधारण टी शर्ट और हाफ ट्राउजर पहन के खाली पाँव जब विधानसभा के अंदर घुस जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं। जहाँ तक उनका आजसू जो पार्टी है, विधानसभा के चुनाव में ही हमारे कुछ साथियों ने हमें कहा भी था कि उनके जो मेन लीडर हैं उन्होंने शायद रांची में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में केवल यूथ थे जो सोशल मीडिया को खासकर हैंडल करते हैं, और सबका मोबाइल को ऑफ करवाया था, और उन्नको एक ही सलाह दिया गया था कि जो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी होंगे, विशेषकर जो उनके मैन लीडर, उनके कैरेक्टर को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये बैचलर है, यूथ हैं, इन्होंने कोई करप्शन का काम नहीं किया है, इन्होंने कोई गबन नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, तो यूथ है, अगर इनको सोशल मीडिया में अटैक करेंगे तो शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और खासकर इनके कैरेक्टर को लेकर। और ये चीज़ हुआ था। चूँकि आप कितना भी अपने आप को बोलिए कि नहीं हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा जब लोग आपके बारे में सोशल मीडिया में लिखेंगे और आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मेंटली हुआ। तो वहाँ क्या था कि एक लड़का और एक लड़की, वो वीडियो क्रिएटर दोनों हैं, वो मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं कि एंटरटेनर है। जैसे कि हम लोग के भी झारखंड बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो 5-10 मिनट का फिल्म बनाते हैं। एक लड़का जो मेरे ही कदकाठी का है, ठीक है, मेरी तरह टी शर्ट पहना, एकदम व्हाइट सांवले रंग का है, और उसको खोज के निकाला है वो हीरोइन जो उनके जो मतलब महिला कलाकार है, उससे वो डांस कर रहा है। और देखिए स्क्रीनशॉट कहाँ लिया है, जब वो बैक साइड से, उस लड़के के बैक साइड से वो स्क्रीनशॉट लेता है। उस फीमेल जो कैरेक्टर है या फिर जो भी कहिए मतलब फीमेल कलाकार, महिला कलाकार, वो उसका फ्रंट साइड है, मिसलीड करने का पूरा। हाँ, उसको समझिए बात को कि जो महिला कलाकार है उसका फेस दिख रहा है, और जो पुरुष कलाकार है उसका पीठ दिख रहा है, और उसका वो कितना हिसाब से उस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेता है और वो हमारा नाम लेके वायरल करता है। ठीक है, आप गाली भले जयराम महतो को दे रहे हैं, लेकिन देने वाला मुख कौन है? वो तो आपका मीडिया प्रभारी, आपका जिला अध्यक्ष, आपका पार्टी का नेता है। तो मान के चलिए उसी का घर के आस पड़ोस में अगर कोई नया लड़का है, खासकर नई लड़की अगर 18 साल की हुई है, जो वोट देने के लिए तैयार हुई है, और वो देख रही कि आप एक महिला नेत्री के बारे में बहुत बहुत मतलब जो बोल नहीं सकते उन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वोट देगी?
तो उनका कार्य जो रहा विधानसभा के चुनाव में, उसका परिणाम जनता ने दे दिया और फिर वो बौखला गए। तो फिर अब वही हमको भी सुने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई वो उनका आजसू पार्टी का वो बलिदान दिवस था कि जयराम महतो का आलोचना दिवस था।